मिसेस इंडिया रिटर्न्स। प्रतियोगिता सुंदरता की। मार्वलस मिसेस इंडिया तैयार है वापसी करने के लिए अपने दूसरे सीजन के साथ। भाई इसमें उम्र की तो कोई सीमा नहीं है, इसी के साथ ना कोई और सीमाएं हैं। हर उम्र, ऊंचाई और वजन की महिलाएं इसमें हिस्सा ले सकती हैं। भाई इसमें खास मेहमान बनी है अदिति गोवित्रिकर, जो भारत की पहली मिसेस वर्ल्ड रह चुकी है। अदिति गोवित्रिकर एक अभिनेत्री होने के साथ साथ इस शो में खास मेहमान भी होंगी। इसका पहला सीजन काफी सफल हुआ और अब ये लेकर आ रहे हैं दूसरा सीजन। बता दे कि दूसरे सीजन का ग्रैंड फिनाले अक्टूबर में होने वाला है और ऐसे में हुई इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर हुई अनाउंसमेंट, जिसमें नजर आए ये सभी प्रतियोगी। मार्वलस मिसेस इंडिया सिर्फ एक सौंदर्य प्रतियोगिता ही नहीं, यह एक ऐसा आंदोलन है जो सुंदरता को फिर से परिभाषित करता है, व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है और महिलाओं को आत्मविश्वास देता है। तो भाई आप भी हो जाइए तैयार मार्वलस मिसेस इंडिया के सीजन 2 के लिए। तो भाई इस सीजन में क्या कुछ होगा खास, आइए इन सभी से जान लेते हैं। आज का जो इवेंट रखा है ये है मार्वलस मिसेस इंडिया सीज़न 2 के लॉन्च के लिए। और मेरी जो मार्वलस मिसेस इंडिया सीज़न 1 की विनर है डॉक्टर सुनीता दिया, ये इंडिया में आई है, बम्बई आई है, तो उनका वेलकम करने के लिए, उनको फेलिसिटेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुंबई और या इंडिया के प्रेस से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, तो टू रिवील हर टू द वर्ल्ड, सो टू से। तो सीज़न 2 के लॉन्च की ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, तो यही इवेंट था। एक्चुअली मैं आई विश कि मैंने पहले ही ये शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन लाइफ टेक्स ओवर, बहुत सारी बाकी के काम मैं कर रही थी, बच्चे बड़े करने थे, तो बेटर लेट देन नेवर। लेकिन अभी मैंने शुरुआत इसलिए की है क्योंकि मेरे मन में यही विचार आता था कि क्यों हम ब्यूटी की डेफिनेशन ऐसे रखते कि इतना कद होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना ऐसा कलर होना चाहिए, बॉडी वेट ऐसा होना चाहिए, ये मेजरमेंट्स होने चाहिए। तो आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट। तो मेरा यही मानना है कि ब्यूटी शुड बी इनसाइड आउट, तो हमें उतना ही महत्व अंदरूनी ब्यूटी को देना है जितना बाहरी। सो दैट वाज द रीज़न आई सेड नहीं, ये काम मुझे करना है। एंड बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल डॉक्टर, और जो मैंने एक्सपीरियंस पाया है बाय जजिंग ओवर 500 ब्यूटी पैजेंट, इनको सबको कंबाइन करके जो पार्टिसिपेंट्स होंगी, जो हम चुनेंगे इस सीज़न के लिए, तो इस सीज़न के लिए मतलब मार्वलस मिसेस इंडिया के लिए, तो उनको यही मुझे सिखाना था कि डोंट फॉरगेट हु यू आर। अपने आप पे ध्यान दो। जब अपने आप पे ध्यान दोगे तो यू विल बी an enriched human being, you will be a better human being, a better mother, better wife, better friend, better everything. ये एक complete महिला मतलब it should be a well rounded personality, ये बहुत ज़रूरी है। तो even if she is a homemaker, तो वो क्या करती है, जैसे हमारी पार्टिसिपेंट जो आज थी यहाँ पे नीलम राणे, व्हेन शी केम टू मी शी सेड आई एम जस्ट अ होम मेकर। आई सेड डोंट से यू आर जस्ट अ होम मेकर, यू आर अ स्ट्रॉन्ग, यू आर अ प्राउड होम मेकर। तो इनका ड्रीम था कि उन्हें स्ट्रे डॉग्स, कैट्स, एनिमल्स के लिए कुछ करना था, और वो करती भी थी अपने हिसाब से। आई सेड यू फॉर्म अ फाउंडेशन, आप आगे जाके इसका ठीक तरह के ऑफिशियली फाउंडेशन क्रिएट करो और काम करो। तो 5 दिन पहले उनको सर्टिफिकेट मिला है, पॉज जो उनका फाउंडेशन है, तो मैं जाके आई उनके फाउंडेशन में, हम लोग मिले भी, वो जो स्ट्रेस, कैट्स, डॉग्स, पैराकीट था वहाँ पे। तो दीज काइंड ऑफ स्टोरीज, तो इनको हमें आगे लाना है। जी, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, बहुत मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मार्वलस मिसेस इंडिया सीज़न 1 में हमारे पास 2 लड़कियां यूएस से आई थी, 2 ऑस्ट्रेलिया से, 3 यूएई से, तो अलग अलग जगह से भी आई थी। ऑफ कोर्स इंडियन ओरिजिन की थी, बाकी सब यहाँ से ऑल ओवर इंडिया से आई थी। सो इन दैट सेंस हम लोग ऑलरेडी ग्लोबल है फॉर इंडियन ओरिजिन वीमेन, राइट। तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एटीट्यूड। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ, मेरा ये एक ड्रीम था बचपन का, मुझे वो सच करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एज यू आर एट। जैसे अभी हम लोगों ने एक महिला सिलेक्ट की है फॉर मार्वलस मिसेस इंडिया सीज़न 2, जिनका चाइल्डहुड ड्रीम था कि उसको किताब लिखनी थी। तो आई टोल्ड हर कि चलो वील डू गोल सेटिंग। तो आई एम वर्किंग विद हर बिकॉज आई ट्रेन ईच पार्टिसिपेंट इंडिविजुअली माई सेल्फ।
ऑन 1-to-1 बेसिस। तो उनको मैंने ये टास्क दिया है कि तुम लिखना शुरू करो, मटेरियल शुरू करो कलेक्ट करना, और हम तुम्हारा बुक है, किताब है, वो फिनाले के डे पे उसको पब्लिश करेंगे, हम रिवील करेंगे। तो नाउ वी आर इन टॉक्स विद पब्लिशर्स, तो वो सब होएगा काम, एंड वी विल एक्चुअली लॉन्च हर बुक on the finale. I derive inspiration from everybody. So be it my neighbor, be it my children, be it the girls who work for me, तो plus participants, I mean their stories are amazing. तो हर एक जन से मुझे inspiration मिलता है, because every human being has a superpower, every human being has something special. तो वो कैसे manage करते हैं उनकी life, उनको क्या, you learn from everybody. Thank you so much, thank you. आई थिंक मैंने ये पैजेंट ही इसलिए पार्टिसिपेट किया था क्योंकि मैं डॉक्टर अदिति ने वो लॉन्च किया था और मेरी उनसे बात हुई थी, एंड देन आई डिड इट, एंड इंशाल्लाह आई बिकेम द विनर। उनका शी इज़ एन एपिटोम ऑफ ग्रेस, ब्यूटी, कॉन्फिडेंस इन एवरीथिंग दैट वी हैव सीन अबाउट हर। What I like about her is she never imposes a decision on you. She teaches you how to make your own decision, and she helps you to figure out what you are looking for and what you want. So I think उनका जो women empowerment का definition है, मैं नहीं spoon feed करूँगी, but I'll teach you how to fish a fish. For me, Dr. Aditi is a very strong personality. If you are a contestant of MMI, I won't guarantee that you are going to get a crown. But believe me, you will come out as a beautiful person in your life. और जो स्किल्स आपने लर्न की है वो आप कभी नहीं भूलेंगे, आपकी लाइफ में हमेशा आपको काम आएगा। दैट काइंड ऑफ मेंटोरशिप वी हैव गॉट। अ कॉन्फिडेंट पर्सन, अ स्ट्रॉन्ग पर्सन विल कम आउट। मेरी थोड़ी जर्नी मैम के साथ अलग है, क्योंकि मार्वलस के बाद मुझे चाइना भेजा था मैम ने। तो मैम ने जब बोला कि जाना है तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और एक्सट्रीम हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड आई वाज लाइक ओके, आई एम रेडी। लेकिन आई वुड से उन 25 डेज़ जो मैं यहाँ पे थी और जो मेरा पूरा जर्नी रहा चाइना जाने से पहले, मैम ने मुझे बहुत गाइड किया इमोशनली और रैम्प-वॉक में, और रिफाइनमेंट, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए जब आप दूसरी कंट्री में होते हो, बिकॉज मैम हैज़ जज सो मैनी पेजेंट्स इन सो मैनी कंट्रीज़। तो मेरे लिए ये एक डिफाइनिंग मोमेंट था मेरी लाइफ का कि आई गॉट दिस कमिटमेंट अवार्ड इन चाइना। तो मैम नहीं होते तो आई डोंट थिंक सो इट वुड हैव बीन पॉसिबल फॉर मी टू अचीव व्हाट आई अचीव। सो मेरे लिए तो वो गुरु ही हैं और जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इतनी सारी मिसेस को। जैसे मैं खुद टीचर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मेरा बेटा है 6 साल का, तो घर के साथ साथ क्राउन भी पहनना है, कॉन्फिडेंस भी लाना है, लोगों को बताना भी है कि हम भी कर सकते हैं ये। तो इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि हम और लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। Well, I have decided that I will be committed to this platform. After this pageant, I was working very hard to open my own foundation for the community animals. And as I said, from an individual rescuer till a director of Guardians of Paws of India, I become a director for them, and I'm working very hard for my community animals. I'm committed to this platform. Thank you. So मैं कहना चाहूँगी कि क्राउन के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कि आप खुद पे कितना काम कर रहे हैं, because every day you want to be better than who you were yesterday, so that anybody who looks up to you can actually be inspired to help themselves to become a better version. So the responsibility is not to showcase an image जो सबको अच्छी लगे या फिर ऐसा कुछ portray करना नहीं. The biggest responsibility is staying true to yourself, being authentic and doing better than what you do today every single day. So everyone who looks up to you and who's watching you is inspired to go home and help themselves. I think we feel like we have, it's our dream come true, we are on top of the world, but apart from that, हमारी responsibility वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद actually start होती है. How do you get that message across that, you know, the pageant's about beauty inside out? How do you use this platform to spread you know, peace and happiness in the community outside? What I am doing, मैं दुबई से हूँ, and I'm the first runner-up at Marvelous Mrs. India. So using that platform, what I do is I take it on an international platform. I go to the community. I do a lot of environmental sustainability and social causes. I have done you know, food distributions to laborers. I have done beach cleanups. I've done planting trees.
I have done food to even drivers on the road. So it's all about, there's something called Ramadan fasting that happens there. So in Ramadan, food is very important in iftar. So we've distributed that as well. So ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम environmental और social causes के लिए करते हैं. तो I think this is the right way to show your responsibility and spread the message across. मैं मुंबई से हूँ और मुझे पता है कि ये कई लोगों का सपना है to have a crown on their head, but it's just not the glamour that we feel. We feel responsible to empower other women to choose themselves first, because we have been seeing that women always choose them last over their family or their kids or their friends or any other responsibility. So we feel that we have that responsibility now over our head to inspire everyone to give themselves a little time and inspire other women also. बहुत सारे challenging part है, जैसे कि we all are married और आप जानते हो कि एक बार शादी हो जाती है तो you have to live 2 lives at the same moment. तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि हमारी प्रायोरिटी भी रखनी थी और हमारी फैमिली को भी हमें टाइम देना था. तो इट्स जस्ट द प्लानिंग दैट यू हैव टू डू कि कौन सी चीज़ को कब प्रायोरिटी देनी है, एंड एवरीथिंग इज़ ओके एंड पॉसिबल. Thank you for the question. Actually, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ. I have multifaceted roles. I head marketing and sales in an insurance company, which is full-time job. I'm a theatre actor. I also act on stage. Plus the responsibility of Marvelous Mrs. India, to spread the message across. Plus married. I have a 13-year-old kid. So there's a lot of stuff I'm doing. उसके बीच में सब कैसे manage करना है? It's all about, I think, focus and dedication and passion. If you're passionate about what you do, if you focus on it, so you can achieve whatever you want and you can really achieve success, is what I feel. So challenges, I think biggest challenges वही होता है कि to striking that perfect balance between your professional family life and your passions, because I think every woman is very multi-talented and we are good at multitasking as well. पर वो एक कहीं ना कहीं रहता ही है कि कहीं ये ना छूट जाए. आर वी डूइंग जस्टिस टू दिस रोल? सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज वेन एवर अ मैरिड वुमन ट्राइज टू डू समथिंग आउटसाइड द नॉर्म्स. सो वही होता है कि जैसे निवेदिता ने कहा, यू हैव टू मास्टर द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजिंग व्हाट नीड्स टू बी डन इन द मोमेंट. आई बिलीव स्त्री ही शक्ति है, और अगर लाइफ टफ़ है तो हम भी बहुत टफ़ है. मैंने स्केड्यूल किया था अपना प्लान एज अ हाउस वाइफ. As I have told earlier, I'm a homemaker. मेरा सबसे पहला टास्क था खुद का स्केड्यूल बनाना, जिसमें मैं जो डेली वर्क करती हूँ उसमें मैं खुद के लिए वक्त कहाँ निकाल सकती हूँ. ऑब्वियसली मैंने कभी खुद के लिए वक्त नहीं निकाला था, तो दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी कि इसमें मैं कहाँ फिट हो रही हूँ. एंड बिलीव मी, सो ब्यूटिफुली आई हैव डन इट. आई एम श्योर इफ़ आई कैन डू इट, एनीबडी एल्स कैन डू इट. थैंक यू. इन द बिगिनिंग थोड़ा सपोर्ट कम था, बट जैसे जैसे मैंने इसके लिए ट्राई करना शुरू किया, मैंने टाइम निकालना शुरू किया, क्योंकि आप किसी को छोड़ नहीं सकते. आप पति को इग्नोर नहीं कर सकते, आप बच्चे को भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा. तो बिगिनिंग में थोड़ा रिस्पॉन्स कम था, बट जब मैंने बोल दिया कि आई हैव टू डू दिस, सो आई वॉज़ मेकिंग श्योर कि स्कूल के बाद, टीचिंग के बाद, आने के बाद आई एम डूइंग माई हाउस चोर्स. उसके बाद मैं MMI के लिए टाइम निकाल रही हूँ फॉर द सेशंस, फॉर वॉकिंग इन हील्स, क्योंकि मैंने आज से पहले हील्स में कभी वॉक नहीं किया था. इवन मैरिज में भी आई एम वेरी कंफर्टेबल इन स्पोर्ट शूज़, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला कि मुझे हील्स में पहनना सीखना पड़ेगा टू वॉक ऑन द रैम्प. तो अच्छे चैलेंजेस मिले, कंफर्ट जोन से बाहर आके अपने आप को चैलेंज करने का मौका मिला. तो फैमिली के सपोर्ट के बिना तो ये अचीव नहीं हो सकता. मुझे नहीं लगता कि हम इमोशनल सपोर्ट के बिना आगे बढ़ सकते हैं, और फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. रिस्पॉन्स बहुत ही ब्यूटीफुल है. लाइक व्हाट रिकग्निशन वी ऑल डिज़र्व बीइंग अ वुमेन, वो सब हमें मिल रहा है. बहुत खुशी होती है जब कोई आकर ये कहते हैं, मैम आपको पहचानते हैं, आपको इंस्टाग्राम पे देखा है, यू आर द टॉप 5 फाइनलिस्ट ऑफ MMI. बहुत ही खुशी होती है, एंड दैट आई ऑल्सो फील लाइक आई डिज़र्व दिस रिकग्निशन. थैंक यू. आई थिंक फैमिली का सपोर्ट बहुत क्रूशियल होता है किसी भी वुमन के लिए. आई थिंक बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, आई वुड से दैट्स फॉर एवरीवन.
एंड उनका सपोर्ट है, इसीलिए मैं अभी यहाँ पे खड़ी हूँ और आप लोगों के साथ बात कर पा रही हूँ। अमेरिका में मैं काम करती हूँ, छोटा मेरा बच्चा एंड माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो हियर विजिटिंग, दे आर इन दिल्ली, सो ही टेक्स केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ व्हेन आई एम अवे। सो आई वुड से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक चीज़ सबने ध्यान रखनी चाहिए कि व्हेन यू आर कमिटेड टू पर्सनल ग्रोथ and when you move ahead, you're going to lose people, and that's okay, because the right ones will always stay with you no matter where you go. I think it's very important कि what people actually say and how you keep telling them that that this is not the end, this is just the beginning. So when we won the pageant, of course family support was always there. Family was so happy. In fact, my husband was crying, like literally, and value bhi badh jati hai, so it's like the same family who's actually been taking you for granted for some time will actually start appreciating everything that you do, that you have the essence of a woman. So it's very natural. Apart from that, friends at work, everybody celebrated your achievement, and you actually know who the true people around you are. So I think it's very important to tell them that it's not just the end. This is where you start, and they should always be supporting you in every endeavor of yours. Thank you. मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है मैंने खुद देर कर दी है इस चीज़ के लिए, बिकॉज एवरीबडी वर एक्सपेक्टिंग मी टू डू समथिंग लाइक दिस, और मैंने अभी जो रिस्पॉन्स इसके बाद जो मुझे मिला है, दैट हैज़ बिन इनक्रेडिबल. एवरीबडी इज़ मैसेजिंग, एवरीबडी इज़ इंस्पायर्ड. पीपल हैव, मैंने जिनसे सालों में बात नहीं की थी, उन्होंने मुझे फ़ोन कर के कॉन्ग्रेचुलेट किया है. इट्स हैज़ बिन अमेजिंग. MMI is the greatest initiative that I could be a part of, और वो थ्रू आउट द जर्नी हमारे साथ खड़ी रही है. शी नोज़ ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट पर्सनली. शी टेक्स केयर ऑफ देम, शी गाइड्स देम. नथिंग आई कैन से बैड एट ऑल. It has been great. So Dr. Aditi has been there at every step, right from the time selecting the participants to actually she used to mentor us every 5 days, like every day, and every 5 days we used to have a session with her. So it was very inspiring, and the kind of advice she used to give, being also a psychologist apart from being Mrs. World and supermodel and actress, it was very motivational. She would actually identify what your strength and your weakness is, and she would work on that and encourage you to work on that. So I think the whole transformation that has happened, and this whole journey has been 90 to 99% of what she's been advising us throughout the journey. Thank you. मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की खुशबू. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो हमारा चैनल आ गया है आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से वहाँ पर भी जाइए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट.